ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज सफला एकादशी का सुंदर दिन। बड़ी आस्थाएं हैं एकादशी के दिन की। बड़ा लाभ होता है, लेकिन लाभ तभी होगा जब हम एक आध्यात्मिक शास्त्र के हिसाब से समझें कि जो हम कर्म करें उसकी फल की आशा ना करें। कर्मण्ये बाधकारस्य मां फलेषु कदाचन। तो आइए एक वाणी से बात को समझें। कबीर वाणी। यहाँ पर नारी और नागिन के बारे में बहुत ही सुंदर वाणी। वो किस तरीके से दोनों पुत्र को चट कर जाती हैं। तो आइए अद्भुत वाणी। एक नारी एक नागिनी, एक नारी एक नागिनी, अपना जाया खा। कबहू सरपटनीक से, कबहू सरपटनीक से, उपजे नाग बलाए कबीरा, उपजे नाग बलाए। एक नारी एक नागने अपना जाया खाए, कबहू सरपटनीक से उपजे नाग बलाए। नारी और नागिन अपने पुत्र को खा जाती हैं। अब सवाल यहाँ है कि किस प्रकार अपने नागिन किस प्रकार खाती है और नारी किस प्रकार खाती है, ये बात समझने की है। तो नारी जो है वो बता रहे हैं संत कबीरदास जी, लाड़ प्यार से पुत्र को सांसारिक मोह ममता से लगाए रखती है। और जब ममता रहेगी तो उसको वो प्रभु का प्यार, वो प्रभु की बात कैसे समझ में आएगी। तो यहाँ मोह, संसारी मोह ममता में लगाए रखती है। उसका सबसे बड़ा कारण नारी का। और नागिन के बारे में बता रहे हैं कि नागिन अपने बच्चों को अंडे में से निकलते ही खा जाती। जैसे ही अंडे में से बच्चा निकला और उसने वो बच्चा खा लिया। जो कोई एक आध बच्चा इनसे बच जाता है तो माँ का पुत्र मोह और ममता त्याग कर बैरागी बन जाता है और नागिन का बच्चा जहरीला नाग बन जाता है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर कारण है। वो मोह, संसारिक मोह ममता से बर्बाद हुआ। एक तरीके से नारी ने उसको, अपने पुत्र को इस प्रकार से खाया, संसारी मोह माया उलझ का के। और यहाँ जो नागिन की बात हो रही है, वो अंडे में से जिसी प्रकार बच्चा निकलता है वो तुरंत चट कर जाती है। और अगर कोई एक आध बचा तो वो देखिए बच्चा जहरीला नाग बन जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर वाणी है। हम इससे समझें कि एक नागिन और नारी ने किस प्रकार अपने बच्चों को खाया। एक और कबीर वाणी। नैनों काजर दे के, नैनों काजर दे के, गाड़ बांधे के, हाथों मेहंदी लाए के, हाथों मेहंदी लाए के, बाघिन खाया देश कबीरा, बाघिन खाया देश।
नैनो काजल दे के गाढ़े बांधे केस, हाथों मेहंदी लाए के बाघिन खाया देश। नैनों में काजल लगाकर, बालों को सुंदर तरीके से बांध के, हाथों में मेहंदी लगाकर ये स्त्री रूपी बाघनी सारे जगत को खा गई। देखिए यहाँ पर स्त्री के बारे में संदेश दिया है, वो बाघिन की तरह किस प्रकार खाती है। अभी आपने जो वाणी सुनी, इसमें एक नारी और नागिन के बारे में बताया, किस प्रकार से ये अपने बच्चों को खा जाती है। और यहाँ पर बात आ रही है कि नैनो काजल दे के गाढ़े बांधे केस, हाथों मेहंदी लाए के बाघिन खाया देश। तो नैनों में काजल लगाकर, बालों को सुंदर तरीके से बांध के, हाथों में मेहंदी लगाकर ये स्त्री रूपी बाघनी सारे जगत को खा गई। देखिए यहाँ पर स्त्री को बाघनी करके बताया गया है, लेकिन हर शास्त्र में कहीं ना कहीं स्त्री की महिमा भी गाई गई है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि, उस हर स्त्री एक सी नहीं होती, लेकिन यहाँ जिस तरीके से बताया गया है, तो आज सफला एकादशी के दिन ऐसे नारी और नागिन से बचें, इस प्रकार के। और एक कर्म की बात हो रही थी कि कर्म उस प्रभु के चरणों में समर्पण करके करें, क्योंकि फल हमें अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, जो प्रभु देंगे। कर्म में हक है, फल में हमारा हक नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज फिर सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका आज का दिन अच्छा व्यतीत हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।